राम दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और कल नाहन से मैं आया था घुमारवी अपने कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो थे यहाँ पे उन्नाव साइड में। 2-3 साइटें थी उसको विज़िट करने के लिए। तो मैं रुका था घुमारवी में। घुमारवी में मेरे घर है और यहाँ का व्यू करो आप चेक। अभी धुंध पड़ी है और बहुत ही ठंडा मौसम है बाहर का इस टाइम। तो चलो अब मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। मैंने जाना है आज उन्ना, 2-3 साइटें हैं उनसे रिलेटेड। हेलो गाइस, गाड़ी को किया स्टार्ट। ठंडी काफ़ी है, एक तो स्टार्ट होने में बड़ा टाइम ले रही है यार। ये 99 मॉडल है। मेरे को ना इस बार सर्विस कराते हुए चेक करवाना पड़ेगा, शायद उन्होंने इस बार सर्विस अच्छे से नहीं की है। और जिस तरीके के मेरे ट्रिप रहते हैं लंबे लंबे, तो मैं जब भी रोज़ कहीं जाता हूँ तो हमेशा इसको चेक करता हूँ, इसके टायर्स, इसका पानी, इसके टायरों की हवा, ताकि रास्ते में कहीं दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। और आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए जब आप कहीं बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं कि आपका डेली 100 किलोमीटर से अब आना जाना है अपने काम से रिलेटेड, वो बाइक हो या गाड़ी हो। सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि जब आप मैक्सिमम टाइम गाड़ी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो कर रहे हैं तो इट्स कंपल्सरी कि आप उसका ध्यान पहले रखें। देन मैं बायां भोटा बक्सर होते हुए पहुंचा बंगाना। ये बंगाना के पास जो चढ़ाई आती है वो है। मैं जब भी उन्ना आता हूँ, इवन अम्ब मुबारकपुर साइड जाना हो तो मैं इसी रोड से जाना प्रेफर करता हूँ। पहले इस रोड पर बहुत ट्रैफिक हुआ करता था, बट जब से कीरतपुर मनाली 4 लाइन रोड रनिंग में आया है, चंडीगढ़ दिल्ली का जो मैक्सिमम ट्रैफिक है वो वहाँ से कन्वर्ट हो गया। तो अब जो उन्ना, होशियारपुर, अमृतसर को जाना हो किसी ने, वही इस रोड को यूज़ करते हैं। और नेचर वाइज भी ये रोड काफ़ी खूबसूरत है। बाकी मैंने जिन क्लाइंट से मिलना था उनको कॉल करके बता दिया था कि मैं बंगाना पहुंच गया हूं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं दूर से आना था साइट पे। फर्स्ट साइट पर जाकर वहां की जो डाटा कलेक्ट करना था मुझे, साइट्स की डिटेल होगी, रोड डिटेल, लैंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हमें चाहिए होते हैं क्लाइंट से, वो सभी कलेक्ट करके मैं चला गया उन्ना अपनी दूसरी साइट की तरफ, जो है नंगल, जो रास्ता जाता है उस तरफ को। बट मैंने सोचा मेरे पास टाइम है और लंच टाइम भी हो रहा है, तो यहीं उन्ना में डीसी ऑफिस के सामने गुरु नानक वैष्णो ढाबा है, मैंने वहाँ पे लंच किया। ये वो शॉप है जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी अच्छा फूड है इनकी शॉप का। तो लंच करके मैं चल पड़ा अपनी दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड से भी डाटा कलेक्ट करके मैं पहुंचा लठियानी और वहाँ पे मैंने डिनर किया, चाय पी। और जो ये रोड है ये कनेक्ट करता है पंजाब से होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट के जो एरिया हैं, क्योंकि इस रोड पे आगे जाके जो बड़सर जगह है वहाँ से राइट साइड को शातलाई टेम्पल, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है। तो काफ़ी हमारे भाई हैं जो अपनी फैमिलियों के साथ बाबा बालकनाथ टेम्पल शातलाई आते हैं। तो जो भी भाई अपने शातलाई दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट रूट है। आप जब भी उन्ना पहुंचते हैं तो वहाँ से जो हमीरपुर रोड है उसमें आकर आगे जाके जो बड़सर जगह आती है वहाँ से राइट साइड को जो लिंक है उससे आप शातलाई पहुँच सकते हैं। तो उस हिसाब से ये रोड काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है और प्रॉपर इस पे टॉयलेट फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ का प्रॉपर ध्यान है। और ये बड़सर में जितने भी न्यूली ओपन पंप है, ये बीपीसीएल का है या एचपीसीएल का है या रिलायंस का है, इवन नायरा का है, ये सारे पंप हमारी ही फर्म ने, हमने ही मतलब इनका इन प्रिंसिपल और फाइनल किया है। इनकी एनओसी बोथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से हमने ही प्रोवाइड करवाई है।
और मुझे अभी भी याद है कि जब ये पंप ओपन हो रहे थे, इन पंपों की जब हमने साइट विज़िट की थी, ये मेरा मतलब स्टार्टिंग का टाइम था, बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम। और बड़ा मज़ा आया इन केसेस को करने का, बड़ा कुछ सीखने को मिला, बड़ा कुछ मतलब चीज़ें पता चली कि क्या एक्सेस परमिशन है, मिनिस्ट्री क्या होती है, हर एक चीज़। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जब हम होते हैं तो ये चीज़ें हमें कोई नहीं बताता है कि हाँ आगे जाके ये चीज़ें भी होती हैं। इंजीनियरिंग में एक लाइन ये भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो ये वो बीपीसीएल का पंप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और काफ़ी खूबसूरत पंप बनाए हैं, जितने पंप बने हैं। ये है राहुल फिल स्टेशन। मुझे याद है अभी वो टाइम जब हम इन केसेस के लिए भागा करते थे, तो बड़ा मज़ा आया मतलब इन केसेस को करने का। जितने भी केसेस थे बर्डसर से रिलेटेड, बर्डसर एरिया में अपने उन्ना के थे या अम्बाले एरिया के थे। स्टार्टिंग के जो केसेस थे उनको करने में मतलब बड़ी डिफ़िकल्टी भी आई और इन्जॉय भी उतना ही। बस थोड़ा सा एक्चुअली जो इनका था, वो जो रोड मैप था वो बहुत लेंथी है। इन केसेस को करने का जो रोड मैप है वो बहुत लेंथी है। आप अपना केस उन्ना से स्टार्ट करते हो, आप हमीरपुर लेके जाते हो, हमीरपुर से शाहपुर, शाहपुर से चीफ से आरओ मिनिस्ट्री। और अगर बीच में कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, केस में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मिल जाता है जो फाउंड नहीं होता है, तो फिर से वही जिन हल्के हल्के कदमों से आपने वो सीढ़ियाँ चढ़ी होती हैं, आप एकदम से उन्हीं बैक स्टेप पे वापस गिरते हो, फिर उन चीज़ों को करते हो, फिर से चढ़ते हो। बट फाइनली जब केसेस निकलते थे, वो तगड़ी फीलिंग आती थी। नहीं यार, उस टाइम माहौल अलग होता था। तो ये कुछ मतलब ये थी कुछ चीज़ें उस टाइम की जो थी। अभी भी इन चीज़ों को देखते हैं तो याद आता है कि नहीं यार, कहाँ से स्टार्ट किया था, आज कहाँ पहुँच गए। आज भी सीख रहे हैं। बहुत से केसेस ऐसे हैं आज भी जो थोड़े से हैं, डिफ़िकल्ट हैं, जिनको टेक्निकली वे पे हम होल्ड कर रहे हैं, टेक्निकल वे पे उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम उसमें लगी होती है। ये नायरा का केस, जो रोड मैप था वो बहुत लेंथी था, बट कई बार ऐसा होता था कि केस ऊपर चला गया है और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं। बट जब वो ऑब्जर्वेशन सच में टेक्निकली होती थी तो फिर लगता था कि नहीं यार, इस बार कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं, इस बार कुछ करना पड़ेगा इस केस के लिए। वो बट कई बार ऑब्जर्वेशंस ऐसी होती थी जो नॉन टेक्निकल कह सकते हैं आप। आपने ड्राइंग में हर एक चीज़ दी होती है, आपने चेकलिस्ट में हर एक चीज़ दी होती है। इवन जो हमारे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट्स के होते थे ऑफिसर्स, उन्होंने साइट चेक की होती है, उन्होंने प्रॉपर उसमें दिया होता है कि हाँ ये लिंक रोड की लेंथ, लिंक रोड इतनी दूरी पे है और फ्यूल स्टेशन इतनी दूरी पे है। पर फिर भी कई बार ऑब्जर्वेशंस के तौर पे आता था कि अगर लिंक रोड इतनी दूरी पे है तो उसकी लेंथ बताओ, वो कहाँ को जाता है, उसकी विड्थ। तो कई बार ऐसा लगता था कि यार ये कुछ मतलब ये केस हो गया है, बस इसको मतलब बस ऐसे सटका रहे हैं थोड़ा सा कि थोड़ा और इसमें मज़े लेने वाले काम हो रहे हैं बस ये उसमें हार्म क्लाइंट और हम होते थे। नहीं चल यार, अब जिस ट्रैक से ऊपर चढ़े हैं उस ट्रैक को फिर से नीचे आके फिर से उसका रिप्लाई बना के वैसे भागना पड़ता था। फाइनली मैं पहुंच गया घर। लगता है लाइट गई है घर में आज। बहुत ठंड है यार बाहर। यह है तुलसी माता। तो ऐसा रहा आज का मेरा दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।